श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। आगे की कथा सुने। उस समय सुल्तानपुर खेड़ा पर एक महात्मा रहते थे। उनका नाम सोदान सिंह था। वे पहाड़पुर के रहने वाले थे और 8 साल से वहाँ रह रहे थे। गुरुदेव ने मुझसे कहा, सुल्तानपुर जा और उसे वहाँ से भगा दे। मैंने जाकर उन्हें गुरुदेव के पास भेज दिया। गुरुदेव ने उन्हें कोई भी आश्रम नहीं दिया और भगा दिया। वे इधर उधर घूमते रहे और अंत में घर चले गए और वहीं अपना शरीर पूरा कर गए। मुझे गुरुदेव ने आश्रम की चाबी दी और तब से इस आश्रम में मुझे 12 साल हो गए। मैं आश्रम पर पूजा अर्चना, साफ सफाई, भजन में लीन रहता हूँ और इसी तरह एक अचला में गर्मी सर्दी सहन करता हूँ और एक समय भिक्षा पर निर्भर रहता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब भगवान ने मेरे कपड़े उतरवाए थे, उससे पहले मैंने अपनी 2 जुड़वा लड़कियों की शादी की थी। लड़के थे जो कि शादी के लायक नहीं थे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। एक लड़के ने हाई स्कूल कर लिया था, 2 8वीं में पढ़ रहे थे और एक 6ठी कक्षा में पढ़ रहा था। बड़े बच्चे की उम्र 16 साल की थी और छोटा 12 साल का था। पढ़ लिख कर धीरे धीरे सबकी सरकारी नौकरी लग गई। बड़ा तिब्बत पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। तीसरा बेटा कंप्यूटर सीख कर डिजाइनिंग इंजीनियरिंग हो गया। सबसे छोटा फौज में भर्ती हो गया और अब लंस नायक के पद पर आरूढ़ है। दूसरे नंबर के बेटे ने काफ़ी साल तक खेती की, फिर उसका भी रेलवे में नंबर आ गया। सबके शादी विवाह भी हो गए और सब सुखी हैं। ये सब गुरुदेव की कृपा से ही तो हुआ। लोग जो इनका मजाक उड़ाते थे कि इनका बाप तो मौनी बाबा का चेला हो गया और महात्मा बन गया है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चला गया, वे अब गुरुदेव के करिश्मे को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सबके मुंह आप ही बंद हो गए। चारों ने बुलंदशहर में मकान बना लिया। गुरुदेव ने रंक को राजा बना दिया। सारे बच्चे गुरुमुखी हैं और गुरु भगवान की पूजा करते हैं। मुझे 12 साल की अवस्था में कांवर लाने का शौक़ लगा था। हमारे चाचा जी कांवर लाया करते थे। उन्होंने एक दिन बताया कि आहार में शंकर जी के शिवलिंग पर काफ़ी कांच फूट जाती है और कांवर वाले जल और फूल चढ़ाते हैं पर किसी को कांच नहीं लगती। शिवलिंग के ऊपर कितना भी फूल डालो, वे ऊपर ही रहते हैं और ऊपर ही बढ़ते रहते हैं। हमें बहुत आश्चर्य हुआ और इस करिश्मे को देखकर हम चाचा जी के साथ कांवर लेने चले गए। चाचा जी ने हमें कांवर नहीं दी और प्यार से खिलाते पिलाते लाए और रात में सुला देते थे। हरिद्वार से आहार तक पैदल चलने में कोई परेशानी नहीं हुई। हमने पहले पुजारी जी से मंदिर के अंदर घुस के पूछा कि मंदिर की साफ़ सफाई करना चाहते हैं। हमसे पहले काफ़ी कांवर चढ़ चुके थे। पुजारी जी को काफ़ी सफाई करनी पड़ती थी, अतः बालक जान पुजारी जी ने सफाई करने को कह दिया। हमने फूस और शीशा परात में भरकर फेंकना शुरू कर दिया। वहाँ 2-3 शिवलिंग निकली जो भक्तों को दिखाने के लिए पुजारी जी रख दिया करते थे। हम उन्हें उठाकर अलमारी में रखते गए। जब सब काम हो गया तो हमने असली शिवलिंग को ऊपर करना चाहा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। असली शिवलिंग काफ़ी नीचे थी। हमारा सिर उन पर मुश्किल से ही लग पाया। ऐसा देखकर भी भगवान भोलेनाथ ने हमारी आस्था खत्म नहीं हुई। हम हर साल 2 बार कांवर लाते, यहाँ तक कि सावन में 4 सोमवार भी जल चढ़ा देते। मेरे गुरु भाई और कांवर भाई कोल सेना के मंतु प्रधान जी को काफ़ी शौक़ था। उन्होंने भी 55 कांवर चढ़ा दिए थे। कांवर वालों से हमारी अच्छी जानकारी हो गई थी क्योंकि हम ठीक ठाक चलते थे और जवान थे। उनका विचार गोमुख से कांवर लाने का बना। उनसे हातमाबाद के कुछ लोगों ने उनके साथ चलने की हामी भरी, लेकिन चलने के समय मना कर दिए। उन्होंने सोचा एक बालक और है, उससे पूछूं शायद वह चल दे। पहले से कहा तो नहीं है पर जाकर देखूं। वे हमारे गांव आए तो उन्हें पता चला मैं खेत पर हूँ। मैंने रात भर खेत में पानी लगाया था और पेड़ के नीचे थका सो हुआ था। कुछ बच्चे ट्यूबवेल पर ताश खेल रहे थे।
उसमें मेरा भी लड़का था, पर मंतु प्रधान जी उसे जानते थे। उन्होंने पूछा, तेरा बाप कहाँ है? उसने बताया, रात को खेत में पानी लगाए हैं, पेड़ के नीचे सोए पड़े हैं, जगा दूँ? उन्होंने मना कर दिया, कहा सोने दे। लेकिन मैं जगा हुआ था। मैं उनके पास आया, उन्होंने मुझे सारी बात बताई। तो मैंने पूछा, कब चलोगे? उन्होंने कहा, अभी इसी समय, काफ़ी लेट हो गया है, आज ही चलना है। मेरी शंकर जी में काफ़ी लगन थी। उनकी बात आती तो मैं सब काम छोड़ देता था और बाद में करता था। मैं उनके साथ घर से पैसे लेकर कांवर के लिए चल दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोनों बुलंदशहर पहुँचे, खाने पीने का सामान लिया और गोमुख के लिए चल दिए। जब हम उत्तर काशी पहुँचे तो वहाँ रास्ते में सिपाही तैनात थे और डॉक्टर सबको हैजा का इंजेक्शन लगा रहे थे, क्योंकि उत्तरांचल में हैजा फैला हुआ था। उन्होंने जाकर डॉक्टर से बात की, 20 रुपये की रिश्वत देकर कैंप से निकाल देंगे, ऐसा मुझसे आकर कहा। क्योंकि इंजेक्शन लगने पर 3 दिन बुखार आता है, यात्रा में परेशानी बन जाएगी। मैंने कहा, अगर हैजा बन गया तो क्या होगा? इंजेक्शन लगाने पर तो बुखार से ही बीतेगी। उनकी समझ में बात आ गई और हमने इंजेक्शन लगवा लिया। इंजेक्शन के बाद भी हमें हैजा हो गया। कोई चीज़ खाते तो उल्टी हो जाती, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पचता था। दस्त नहीं थे, बस उल्टी हो रही थी। मैं बुखार और उल्टी से काफ़ी कमज़ोर हो गया था, लेकिन यात्रा करता रहा। पीपल चट्टी एक स्थान है जहाँ पर बस उतार देती है, वहाँ से ही चारों धाम को जाना पड़ता है। सबसे पहले हम यमुनोत्री गए। वहाँ जाकर देखा कि एक झरने से ठंडा जल बह रहा था और एक कुएं में गर्म जल था। उसकी गहराई 6 फीट थी। पहले हम ठंडे जल में नहाए, फिर जैसे ही गर्म जल में कूदने को हुए कि अचानक एक महात्मा आ गए। उन्होंने हमें रोक दिया कि जल जाओगे, एक साथ मत कूदो, पहले पैर डालो, फिर सहते सहते अंदर जाओ। हमने ऐसा ही किया और स्नान किया। वहाँ कुएं पर सरिया पड़ी थी। लोग उस जल में अंगोछा में बांधकर आलू और दाल चावल सरिया पर लटकाकर पका रहे थे। हमने भी खिचड़ी पकाई और खाई। कुछ प्रसाद के रूप में घर के लिए रख ली, वह खराब नहीं होती थी। यमुनोत्री के बाद बद्रीनाथ गए, वहाँ भी स्नान किया। वहाँ भी गर्म और ठंडे जल के कुंड थे। बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ गए, वहाँ भी स्नान किया, दर्शन किए। उसके बाद पीपल चट्टी से गंगोत्री जाने के लिए तैयार हुए। चलने ही वाले थे कि मंदिर के माइक से आवाज़ लगी, कोई गोमुख न जाए, वहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ रही है, रास्ता खतरों से खाली नहीं है। प्रधान जी ने कहा, क्या विचार है, गंगोत्री से ही कांवर भर लें? मैंने कहा, नहीं, अगर मर भी जाएंगे तो भगवान के नाम पर, और भगवान के नाम पर हम आगे चल पड़े। मुझे हैजा हो गया था, कोई चीज़ पचती नहीं थी। जब आगे बढ़े तो लाल बाबा का आश्रम पड़ा, वहाँ खिचड़ी का प्रसाद मिला। हमने लाल बाबा जी को नमन किया। मुझे खिचड़ी भी नहीं पची, यहाँ तक कि न कोई फल पचता न पानी, उल्टी ही होती, दस्त नहीं। अब गोमुख पहुँच गए। सुबह का समय था, सूर्य की अनुपम किरणें पड़ रही थी। वहाँ भोजपत्र के पेड़ थे तथा लंगूर सफ़ेद रंग के थे और काले कौवे दिखाई पड़ते थे। कपड़े बर्फ़ पर रखकर स्नान किया। काफ़ी ठंडा जल था। एक कौवा आया और बर्फ़ की सिल्ली पर जहाँ कपड़े रखे थे एक फल रखकर उड़ गया। फल काला था और ऐसा कभी बाजार में नहीं देखा था। वह आंवले जैसा काला था और कौवे ने नहीं खाया था, बस रख कर ही उड़ गया था। जब उस फल को मैंने उठाया और खाया तो वह पच गया और उसको खाने के बाद सब चीज़ पचने लगी। इस फल को खाकर काफ़ी स्फूर्ति मिली और नहाकर कपड़े पहनकर एक तरफ जल से भरा तांबे का लोटा और दूसरी तरफ सीसी की छोटी छोटी रुद्रियों में जल रख कर चल दिए। बैकुंठी कांवर थी। दिन में चलते थे, रात में ज़मीन पर ही सो जाते, फिर सुबह नहाकर कांवर उठाकर चल देते थे। दिन में पहाड़ों पर वर्षा होती थी। हम जहाँ भी चलते वर्षा हमारे आगे पीछे होती, हमारे शरीर पर एक बूंद भी नहीं लगती। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब वर्षा नहीं हुई और ऐसा लगता कि हम बर्फ़ के बादलों में चल रहे हों। हमारी सब दाढ़ी मूछ भीग जाती। कोहरा उत्तरांचल में हर समय पड़ता रहा। हम दिन भर पहाड़ी घास काटने वालों से सड़क छोड़कर सीधे रास्ता पूछते और काफ़ी रास्ता बचाते हुए निकल आते। इधर से जाते समय जब हम
उत्तर काशी नहा रहे थे, वहाँ हमारे बराबर में कुछ और भी लोग नहा रहे थे। हम और प्रधान जी उनसे बातचीत करने लगे। वे बोले, आप बुलंदशहर ज़िले के लगते हो। हम ज्वार खेड़ा के रहने वाले हैं। ज्वार खेड़ा प्रधान जी के गांव कौलसेना से सटा हुआ है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जानकारी हुई वे एक इंजीनियर साहब थे। हमसे आग्रह करने लगे, आप लौटते में हमारे यहाँ ज़रूर आना। हमने बहुत बार कांवर वालों से कहा है पर कोई नहीं आया, आप ज़रूर आना। हमने हाँ कर दी। तब वे पूछने लगे कि कब आओगे। हमने उन्हें 7 दिन का समय बता दिया। वे बोले, आप 7 दिन में नहीं आ सकते। हमने उन्हें बताया कि हमारे पास समय बहुत कम है, हम 7वें दिन आपके यहाँ ज़रूर आ जाएंगे। हम अपने वादे के अनुसार 7वें दिन जब उनके मकान के बाहर आए तो उनकी घरवाली मकान के बाहर टहल रही थी और इंजीनियर साहब ने हमारी वजह से छुट्टी ले रखी थी, वे अंदर थे। जैसे ही हमने बम भोला बोल वे अंदर गई और साहब को जगाया। उनको सुनकर बहुत खुशी हुई और थाली में दीपक जलाकर बर्फ़ी का भोग लगाए। बड़े भाव से दोनों ने हमारा स्वागत किया। उनके पास कोई बच्चा नहीं था। शादी को 8 वर्ष हो गए थे। चाय नाश्ता ठंडा आदि से हमारा स्वागत किया और रात को रोक लिया। फिर अगले दिन वे 10 बजे काम पर जाने के लिए तैयार हुए और हमसे बोले, आप हमारे साथ चलिए, आपको एक आश्चर्यजनक चीज़ दिखाऊंगा। इसके बाद गाड़ी से आपको यहाँ छोड़ जाऊंगा। हम उनके साथ चल दिए। वे हमें घरासाऊ नाम की पहाड़ी जो टिहरी के पास थी वहाँ ले गए। रात दिन काम चल रहा था और अमेरिका के इंजीनियर भी लगे हुए थे। वहाँ उस पहाड़ी पर घूमकर जो गंगा बह रही थी, उस 18 किलोमीटर घूम के बीच से 3 किलोमीटर पहाड़ी काटकर मिट्टी निकाल रहे थे। उससे वहाँ बिजली घर तैयार होना था। उस पहाड़ी पर ट्रेन के इंजन जिनके आगे बर्मा लगे थे, पहाड़ी में गोल सुराख कर रहे थे। जितना खोद देते उतने पत्थर बाहर निकाल देते और घेरे में गाटर लगाकर बिजली की राड फिट करते जाते और रेल की लाइन बिछाते जाते। हजारों की तादाद में आदमी और मशीनें काम कर रही थी। उन लोगों में ने हमें बताया कि जब 3 फरगलांग लाइन बिछ गई थी तब उस पहाड़ी को खोदते समय उनमें एक महात्मा मिले जो उन पहाड़ी में न जाने कब से बंद थे। आवाज़ सुनकर उनकी समाधि खुली। सबने उनके चरण स्पर्श किए और इंजीनियर ने उनको अपने कार्य के बारे में बताया। तब बाबा उठे और बोले, क्या मातेश्वरी हैं? उन्होंने गंगा का जन्म सुनाया और कमंडल में झांक कर बोले, जब हम बैठे थे तब कमंडल में जो जल था उसमें दूध का आभास होता था। यह कहकर वह अंतर्धान हो गए और वहाँ उन अमेरिका के इंजीनियरों ने एक भव्य मंदिर बना दिया था। हमने उस मंदिर को देखा और रात को भी उसी मंदिर में सोए। वहाँ मुझे स्वप्न में कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ। मैंने प्रधान जी को बताया कि मुझे रात में कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। हम सुबह वहीं नहाए और गाड़ी में बैठकर उनके घर आए और उनसे आदेश लेकर कांवर उठाकर चल दिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलते चलते ऋषिकेश आए। हमारे पैर गल चुके थे, जूते पहनकर भी नहीं चला जा रहा था, ऐसे पैरों से बेकार हो गए थे। हरिद्वार से नहर के रास्ते चलने का विचार बनाया क्योंकि वह कच्चा रास्ता था। उस रास्ते में कुछ फेर तो पड़ता था पर पैरों को आराम था। अब जेब खर्च भी बराबर हो गया था। अब हमारे पास 50 रुपये रह गए। मंतु प्रधान जी पर 100 रुपये रह गए। चाय के लायक भी पैसे नहीं थे। तब हमने सोचा कि हरिद्वार से कल अन्य कांवरती कांवर उठाएंगे, अतः हम 8 बजे तक हरिद्वार पहुँच ही लेंगे। वहीं अपने जान पहचान के लोग मिल ही जाएंगे और काम चल ही जाएगा। काफ़ी प्रयास करने पर हम समय से हरिद्वार पहुंच गए। वहां भांसौली गांव का जान पहचान का बेड़ा मिल गया। उनके साथ 20 बार हम कांवर के साथ साथ रहे थे। बड़े प्रेम से वे हमसे मिले और हाल चाल पूछा। तब हमने बताया कि भाई हमारे पैर बेकार हो गए हैं, हम कच्चे रास्ते को चलेंगे। उन्होंने नहीं माना और बोले, चंदन स्टेशन वाला रास्ता हमने नहीं देखा है, हम तो अपने रास्ते से जाएंगे, इधर से फेर क्यों खाएंगे। उन्होंने हमारे साथ चलने को मना कर दिया। फिर हमने उनसे
पैसे को वो भी नहीं कहा। हम नहर वाले रास्ते को और वह सड़क वाले को चले। कुछ ही रास्ता चल पाए थे कि वे रास्ता भूलकर नहर पर ही आ गए और अनायास ही हमारी फिर मुलाकात हो गई। फिर भी हमने उनसे कुछ कहा नहीं। आहार तक साथ ही आए। हमारा जल तो सेतुबंध रामेश्वरम पर चढ़ना था, अतः हम अपनी कांवर लेकर घर आ गए। वैसे भी कांवर सामान से अटी थी। रामेश्वर पर माघ में मकर संक्रांति को जल चढ़ता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। जब हम गंगोत्री से गोमुख के लिए चले थे तो वहाँ गंगोत्री में महात्माओं जी ने अनाउंस किया था कि गोमुख कोई न जाना। उन्होंने बताया था कि ये 4 महात्मा थे, उनके साथ के 3 महात्मा फलाहारी, दुग्धाहारी और बाल ब्रह्मचारी थे। उनमें से एक का शरीर खून जल जाने के कारण शांत हो गया था। बर्फ जबरदस्त पड़ रही थी, पर हमने उनकी बात नहीं मानी और गुरु कृपा से कांवर भरकर गोमुख से वापस आ गए। वापस गंगोत्री जब आए तब सभी ने बड़ी सराहना की और हमें बताया कि वे चारों महात्मा 4 धाम की यात्रा करने साथ साथ आए थे। पिछली बार जब वे यात्रा पर आए थे तो उनका साथी बीमार पड़ गया था और इस बार तो उनके एक साथी का शरीर ही शांत हो गया। वे कहने लगे, आप लोग तो गृहस्थ हैं और चारों धाम की यात्रा करके स्वस्थ जा रहे हैं। आप पर तो भगवान की असीम कृपा है। ये सब तो हमारे सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की ही कृपा थी जो यह यात्रा संपन्न हो सकी। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।